कभी तुमने खुद से पूछा है कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ? अक्सर हमारे मन में बहुत सी बातें आती हैं, प्यार, सफलता, पैसा, रिश्ते, सम्मान। पर अगर थोड़ा गहराई में झांको तो हर इंसान की एक ही चाह होती है, मुझे बस शांति चाहिए। सभी लोग शांति के लिए ही, सभी लोग खुशी के लिए ही कुछ करते हैं। जो भी उन्हें अपने ज़िंदगी में चाहिए वो किसके लिए? शांति के लिए, खुश रहने के लिए। यही लिए जो भी जीवन में जितना भी जो कुछ कठिनाइयाँ उठाते हैं, इसके पीछे का कारण यही रहता है। लेकिन अफसोस ये है कि जिस शांति की हमें तलाश होती है, हम उसे बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, जगहों में, रिश्तों में, जबकि वो शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है। आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं। ये पालेंगे तो शांति मिल जाएगी, नौकरी ले लेंगे तो शांति मिल जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे तो शांति मिल जाएगी, ऐसी घर बना लेंगे तो शांति मिल जाएगी। और सभी के साथ यही होता है, सभी लोग बाहर ही शांति ढूंढते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं देखते और न कभी कोई किसी को कोई बताता है। और कोई जो कुछ है, लोग हैं जो भी है, अगर आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे जाकर, अगर हो सके, आप संभव हो तो उनसे जाकर पूछिए जो उन्हें मिल गया है और जो पाना चाहते थे, क्या उन्हें वो मिलने के बाद वो शांत हैं? क्या उन्हें शांति मिल रही है? क्या वो खुश हैं? जिस शांति के लिए वो पाना चाहते थे वो पा भी लिए हैं, क्या उन्हें वो पाने के बाद वो शांति मिल रहा है? अगर जवाब हाँ में आए तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अगर जवाब ना में आए तो मैं बोल सकता हूँ, शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती। आइए बात को आप ध्यान में रखें। चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, चाहे कितनी भी गाड़ियाँ, चाहे कितना भी परिवार, चाहे कितना भी जो भी आप करना चाहते थे, जो भी अपने पास रखना चाहते थे, जो भी अपनी लाइफ में बनाना चाहते थे, सब कुछ बना लिए, लेकिन फिर भी आप शांत नहीं हो सकते। शांति का सत्य है कि बाहर शांति नहीं मिलेगा, शांति आपके भीतर, आपके सोच, आपके समझ में है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आप शांत हो जाएंगे। फिर है, लेकिन अफसोस कि जिस शांति को, हाँ ये बता रहे थे, तलाश में होती है, हमें उसे बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, जगहों में, जबकि शांति हमारे भीतर छिपी होती है। बस हमें उसे महसूस करना नहीं आता। जब इंसान ओवर थिंकिंग, डर और बेचैनी से बाहर निकलता है, तब वो समझता है कि सबसे बड़ी राहत किसी और को पाने में नहीं, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, कि किसी चीज़ को पाने में नहीं शांति है, बल्कि खुद को अपनाने में होती है। हाँ, खुद को अपनाने में, किसी चीज़ को पाने में नहीं बल्कि खुद को अपनाने में शांति होती है। अंदर की शांति क्या होती है? शांति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी अंदर से स्थिर रहना। अगर आपके सामने कोई समस्या आए तो उसमें रूठ मत जाएं, उसे पकड़े मत रहें, बस उसके अंदर स्थिर हो जाएं, उसे समझने का प्रयास करें कि आखिर ये समस्या आ कहाँ रहा है। अगर उस समस्या को ढूंढने लग जाएंगे तो कभी भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। समस्या को ढूंढना नहीं, समस्या को काटना, समस्या में जीना सबसे बड़ी शांति है। जितना ही उसे पकड़ने का, जैसे कोई व्यक्ति अगर गर्म लोहे अपने हथेली पर रखकर उसे जितना कस के दबाएगा, उसकी पूरी हथेली जल जाएगी। अगर एक जगह रखा रहेगा तो पूरी हथेली नहीं जलेगी। तो आप समझ सकते हैं, आप समस्या को जितना पकड़ेंगे उतना ही आपको चिंतित करेगा, उतना ही आपको परेशान करेगा। तो पकड़े नहीं, उसे बहने दें, जैसे नदी में पानी बहता है। और आगे क्या है? शांति वो अवस्था है जहाँ तुम किसी के शब्दों से, किसी के रवैये से या हालात से हिलते नहीं हो, जहाँ तुम हर स्थिति में बस इतना कह पाते हो, ठीक है, मैं इसे भी गुजार जाऊंगा, मतलब मैं इससे भी गुजर जाऊंगा, ठीक है, आई है परेशानी आने दो, मैं इससे भी गुजर जाऊंगा। अच्छी बुरी हमारे जीवन में आते रहेगी, लेकिन गुजरना कैसे है ये हमारे हाथ में है। तो हर व्यक्ति के अंदर यही होना चाहिए
और उसके आगे, शांति तब नहीं आती जब हालात बदलते हैं, शांति तब आती है जब तुम हालात को स्वीकार करना सीख जाते हो। शांति का मतलब भागना नहीं बल्कि ठहरना है, खुद के साथ, अपने भीतर के हर हिस्से के साथ। समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है? शांति का मतलब भागना नहीं, ठहरना है खुद के साथ। अब जब किसी के साथ कोई गलती हो जाए तो अपने आप को गलत ठहराने लग जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हैं कि ऐसा किया, जैसे बस ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा कभी आप लोगों को नहीं बोलना है। क्या इस तरह से बोलने से क्या जो हमारे सामने समस्या आई है क्या खत्म हो जाएगी? अगर खत्म हो जाएगी तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर खत्म नहीं होती है तो फिर अपने आप को दोषी ठहराने से क्या फायदा? दोषी ठहराने से हम और नीचे जाएंगे, हम अपने आप को और दुख में डालेंगे, हम और अशांत हो जाएंगे, और जो समस्या है वो हमें और जकड़ कर पकड़ लेगा। तो अपने आप को दोषी ठहराने के बजाय अपने आप को ये बोले, चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, इस बार नहीं, अगले बार इसे और अच्छे से करेंगे, और बेहतर से करेंगे, और अच्छा दिखाएंगे। तब जाकर कहीं ना कहीं वो समस्या दूर जाएगी। और कहीं ना कहीं अपने आप को कभी भी धोखा मत दे, अपने आप को कभी भी नीचा गिराने का प्रयास मत करें। जो व्यक्ति अपनी नज़र में नीचा गिर जाता है वो औरों की नज़र में हमेशा के लिए नीचा गिर जाता है। तो कभी भी जो भी गलती हो उस गलती को स्वीकार करें और अपने आप को दोषी मत ठहराएं। और शांति जो आप लोग ढूंढते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये पा लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, ये पा लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, अच्छे घर बना लेंगे, नौकरी अच्छी पा लेंगे, शादी कर लेंगे, जो कुछ भी आप चाह रखे हैं, तो ये अपने अंदर से निकाल दें। ये सोच को जितना जल्दी हो सके मिटा दें। आपको ये समझ होना चाहिए कि शांति अगर मिलेगी तो हमारे भीतर से, हमारी सोच से, समझ से, कहीं बाहर से नहीं। जितना धन दौलत, जितना प्रॉपर्टी, जितना कुछ भी पाना चाहते हैं सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगा। आप कहाँ सो रहे हैं ये जरूरी नहीं है, आप मखमल पे सो रहे हैं या जमीन पे, नींद अच्छी कहाँ आ रही है ये जरूरी है। अगर किसी को जमीन पे ही अच्छा नींद आ जाए तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और कोई मखमल पे सो रहा है, वो एसी में सो रहा है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी जरूरी है कि आपको नींद कहाँ अच्छा से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप बहुत कुछ पा लिए, जो पाना चाहते थे अपने लाइफ में, सारा कुछ आपको मिल गया। अगर मिलने के बाद आप शांत है तो ठीक है, आपके अंदर शांति, आपको खुशी मिल रही है तो ठीक है। लेकिन आपसे कम कोई पाकर वो अपने आप को जान गया है कि वास्तविकता शांति कहाँ है। ठीक, ये बार बार मैं ये चीज़ को दोहरा रहा हूँ। मेहनत करना, सारा कुछ अपने पास रखना, गाड़ी बंगला रखना, एक गलत चीज़ नहीं है। मेहनत करके सारा कुछ पाते हैं, और वही होना भी चाहिए हर एक व्यक्ति के साथ। ये नहीं कि सभी लोग अब गरीबी में जीना अपने आप को शांत रखने के लिए कि नहीं अब वो सब कुछ नहीं चाहिए बस, नहीं, ये मेहनत न करने का एक बहाना है। सारा कुछ रखिए, लेकिन ये दिमाग में मत रखिएगा कि शांति वो सब कुछ पाने से मिल जाएगा। शांति आपके भीतर से ही मिलेगा। आप अपने अंदर झाँके, परेशानियों को देखें, आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। उस परेशानी को पकड़ने के बजाय उसे छोड़ दे, बहने दे, बहते रहेगी जैसे नदी की तरह। अगर तालाब में उसे इकट्ठा कर लेंगे तो एक न एक दिन उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। जो पानी जमा रहता है उसमें कीड़ा पड़ जाता है, जो चलता रहता है उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। तो आप समझ सकते हैं, अगर परेशानियां आए तो उसे पकड़े मत, बहने दे। अगर पकड़ लेंगे तो आपको तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा।